आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शीत युद्ध के दौर के अगले चरण की हम बात करेंगे और यहाँ हम नाटो, वार्सा पैक्ट, इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान जो भी परिवर्तन और बदलाव आए उनकी हम बात करेंगे। तो दोनों ही गुटों ने, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट ने अपने अपनी व्यवस्था और प्रणालियों के प्रचार प्रसार के लिए तरह तरह के गुट बनाए, जिनमें से प्रमुख था नाटो। नाटो का जो संबंध है वो पश्चिमी गुट से है और नाटो का जो अगुवाई थी वो अमेरिका कर रहा था। नाटो एक सैनिक संगठन है। तो नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इस गुट का जो संबंध है, इस गुट का संबंध पश्चिमी गुट से है। किस गुट से है? पश्चिमी गुट से है। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? इसकी अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो की अगुवाई कर रहा था। नाटो एक सैनिक गठबंधन है। तो अमेरिका ने अपने इस गुट को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाया और इस संगठन में 12 सदस्य थे, 12 देश इसके अंदर शामिल थे। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई। स्थापना कब की गई? अप्रैल 1949 में नाटो संगठन की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई। इस सैनिक गठबंधन में 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 12 देश नाटो के अंदर शामिल थे और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि नाटो के इस संगठन में शामिल सभी देशों में से किसी भी देश के ऊपर हमला होगा तो पूरे समूह पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उद्देश्य था इस गुट के किसी भी देश पर हमला पूरे गुट पर हमला माना जाएगा और सभी देश यानी नाटो के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो अमेरिका ने अपने इस गुट को शक्ति संपन्न बनाने के लिए, परस्पर अपनी एकता और परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए नाटो के नाम से एक संधि की। इसके जवाब में सोवियत संघ ने, किस संघ ने? सोवियत संघ ने और ने वार्सा संधि की। वार्सा संधि का जो संबंध था वो पूर्वी गुट से था। पूर्वी गुट से था और पूर्वी गुट की अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। इसकी स्थापना 1955 में की गई। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में और वार्सा संधि की स्थापना 1955 में की गई। तो नाटो देशों का मुकाबला यूरोप में करने के लिए सोवियत संघ ने अपने सदस्य देशों को मिलाकर एक संधि की, जिसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। और ये संधि कब हुई? 1955 में हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? नाटो देशों का यूरोप में मुकाबला करना। नाटो देशों का यूरोप में मुकाबला करना वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि का प्रमुख उद्देश्य था। और वार्सा संधि की जो अगुवाई थी वो पूर्वी गुट कर रहा था, यानी सोवियत संघ कर रहा था। इसके बाद में हम बात करेंगे कि महाशक्तियाँ विश्व के छोटे देशों के साथ, नव स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ सैनिक गठबंधन किया करती थी, उनके साथ जुड़ा करती थी, या छोटे देश इन महाशक्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। तो ऐसा क्या कारण था कि महाशक्तियाँ इन छोटे देशों के साथ गठबंधन किया करती थी या इनसे जुड़ने की कोशिश करती थी? तो इसके कई कारण थे, क्योंकि इन छोटे छोटे देशों में महाशक्तियों के लिए अपार खनिज संसाधन भरे हुए थे। तो छोटे देशों में महत्वपूर्ण संसाधन थे,
जिन पर कब्जा करने के लिए महाशक्तियाँ इनके साथ गठजोड़ किया करती थी। इसके अलावा अपने हथियारों का संचालन करने के लिए सेना के संचालन की दृष्टि से भी ये छोटे छोटे देश इन महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा दुश्मन पर जासूसी करने की दृष्टि से और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों के लिए ये नव स्वतंत्र देश, ये छोटे छोटे देश बहुत उपयोगी थे। इसीलिए महाशक्तियाँ इन छोटे देशों के साथ गठबंधन किया करती थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों किया करती थी, क्या कारण थे। तो पहला कारण है छोटे देशों में महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन थे। दूसरा कारण महाशक्तियाँ इन छोटे देशों से अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सकती थी। तीसरा कारण था दुश्मन देशों पर जासूसी करने की दृष्टि से भी ये छोटे छोटे देश इन महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा आर्थिक मदद की दृष्टि से भी ये छोटे छोटे देश महाशक्तियों के लिए उपयोगी थे। इसीलिए महाशक्तियाँ इन छोटे देशों के साथ गठबंधन किया करती थी। इसके बाद में हम बात करेंगे शीत युद्ध के दायरे की। शीत युद्ध का दायरा क्या है या उससे क्या आशय है कि जहां या ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों के बीच में बटे हुए देशों के मध्य कई ऐसे अवसर आए, युद्ध हुए या होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसी घटना को शीत युद्ध के दायरे के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं शीत युद्ध के दायरे। यानी दो महाशक्तियाँ थी, एक की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था और एक की अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। तो ये दोनों ही गुट या इन दोनों ही गुटों के मध्य कई ऐसे अवसर आए, युद्ध हुए या होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसी घटना को, इसी दायरे या नियंत्रण को शीत युद्ध के दायरे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में शीत युद्ध के कारणों की बात करेंगे कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो शीत युद्ध की शुरुआत के पीछे कई ऐसे कारण हैं जिनको लेकर दोनों महाशक्तियों में मनमुटाव शुरू हुआ और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई विश्व की महाशक्ति बनने की। तो पहला कारण था महाशक्तिशाली बनने की होड़। महाशक्तिशाली बनने की होड़ शीत युद्ध का पहला कारण था। दूसरा कारण जापान पर परमाणु बम गिराना। जापान ने घुटने टेक दिए थे दूसरे विश्व युद्ध के समय, लेकिन अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, केवल ये दिखाने के लिए कि अमेरिका ही विश्व में शक्तिशाली है। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा अणु बम का रहस्य सोवियत संघ से क्या रखा गया, गुप्त रखा गया, उसे नहीं बताया गया, जबकि सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों में था। तो इसी तरह से इन सभी देशों में मनमुटाव शुरू हुआ, विशेष रूप से अमेरिका और सोवियत संघ में, जिसकी वजह से शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब हम बात करेंगे कि शीत युद्ध का जो दौर चला उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव या परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो पहला प्रभाव ये पड़ा कि विश्व दो गुटों में बट गया, एक गुट पूर्वी गुट और एक गुट पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था और पश्चिमी गुट की अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो पहला प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कि विश्व दो गुटों में बट गया। दूसरा, सैनिक गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। विश्व के अंदर इन दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने सैनिक गठबंधन बना लिए, वार्सा संधि और नाटो। तो इसकी शुरुआत शीत युद्ध के कारणों की वजह से हुई। तीसरा है सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला इसी शीत युद्ध की वजह से। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर
शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। ये प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध से पड़ा। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता की नीति का भी उदय हुआ, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति की पहल भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई शक्तिशाली गुटों से अलग रहने की नीति को ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो ये शीत युद्ध के दौर की प्रमुख घटनाएं हैं। धन्यवाद।